दिल को छूने वाली प्रेम कहानी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कूल लव स्टोरी में। दोस्तों, जब हम आप स्कूल में पढ़ते थे वो दिन आज हमको बहुत याद आते हैं। उन दिनों को याद करते ही हमारे दिल में एक अजीब सा एहसास, खुशी आ जाती है। अपने स्कूल के दिनों में किसी लड़के ने किसी लड़की को अपना दिल ना दिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए पुराने दिनों की याद ताज़ा करने के लिए मैं रोमांटिक स्कूल लव स्टोरी की पोस्ट में आपके सामने पेश कर रहे हैं स्कूल टाइम लव स्टोरी, स्कूल लव स्टोरी, ताकि आप इन स्टोरी को पढ़कर अपने स्कूल लव को याद कर सकें। ये कहानी शुरू होती है जब राम महज 10 साल का था। राम पढ़ने में ठीक था, परंतु वह संगीत में अधिक रुचि रखता था। संगीत के बिना उसका दिन निकलना मुश्किल था। उसे गाना सुनना, गाना और बजाना बड़ा पसंद था। उसकी पसंद गहरी और अतुलनीय थी। राम स्कूल के दिनों में घर पर बहुत रियाज करता था। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें राम ने अपने गाने की प्रस्तुति दी और सबका मन जीत लिया। सभी खड़े होकर काफ़ी देर तक राम के लिए तालियां बजाते रहे। राम के कुछ देर बाद रानी की परफॉर्मेंस का नंबर आया। रानी ने भी काफ़ी सुंदर गाना गाया। कार्यक्रम के अंत में राम और रानी को बराबर पुरस्कार दिया गया। राम के परिवार में कोई और गाना नहीं गाता था, परंतु रानी के पापा बड़े गायक कलाकार थे। वे भी उस कार्यक्रम में राम को गाना गाते देख रहे थे। कुछ दिनों बाद रानी के पापा रवि शास्त्री ने रानी से कहा, बेटा, तुम्हारी स्कूल में जो लड़का था, क्या नाम था उसका? रानी ने तुरंत कहा, राम। पिता ने कहा, हाँ राम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम उससे अपने घर लेकर आओ किसी दिन। रानी ने कहा, ठीक है, मैं उसे बोलती हूँ। एक दिन रानी ने राम से कहा, राम, तुम्हारा गाना मेरे पापा को बड़ा अच्छा लगा और वे तुमसे मिलना चाहते हैं। राम को रानी के पापा के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। राम ने कहा, परंतु मैं कैसे मिल सकता हूँ? पढ़ाई के बाद के समय में मैं गाने का रियाज करता हूँ। रानी ने कहा, इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम पापा से मिल लो, तुम्हें फ़ायदा हो सकता है। राम ने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? रानी ने कहा, अरे मेरे पापा अच्छे गायक कलाकार हैं, बड़े सिंगर हैं। तुम्हारी आवाज़ उन्हें पसंद है, इसलिए वे तुमसे मिलना चाहते हैं। राम ने, अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पर क्या तुम्हारे पापा मेरी संगीत शिक्षा को बढ़ा सकते हैं? मुझे और बहुत कुछ सीखना है। क्या तुम्हारे पापा मेरी मदद करेंगे? रानी ने कहा, क्यों नहीं, तुम एक बार मिलकर बात कर लो। राम ने कहा, फिर तो मैं आज स्कूल के तुरंत बाद ही ये काम करूँगा। शाम को तुम्हारे घर आता हूँ। रानी और राम स्कूल ख़त्म करके रानी के घर पहुँचे। रानी ने सभी राम को परिचय करवाया। रानी ने राम को अपने पापा से मिलाया। तभी राम ने रानी के पापा के चरण स्पर्श किए और प्रणाम किया। रानी के पापा ने कहा, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम चाहो तो इसे और बेहतर बना सकते हो। राम ने कहा, हाँ, मैं इसे और बेहतर बनाना चाहता हूँ। रानी के पापा ने कहा कि तुम रोज़ शाम को रानी के साथ यहाँ पर आया करो, मैं तुम्हें संगीत की शिक्षा दूँगा। रानी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं न कहीं रानी भी राम की आवाज़ के साथ राम के स्वभाव को पसंद करती थी। अब दोनों स्कूल ख़त्म करके साथ साथ रानी के घर जाते और घर जाकर संगीत की शिक्षा लेते। दोनों की आपसी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। पूरे दिन भर रानी राम के साथ ही बिताती, क्योंकि उसे राम के साथ वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगता था। कुछ महीनों में राम संगीत में और भी ज़्यादा माहिर होता चला गया। रानी भी अपने संगीत को निखार रही थी और प्यार के सपने सजा रही थी। एक दिन जिला स्तर पर संगीत का कंपटीशन था। तब रानी के पापा ने राम और रानी दोनों का उस कंपटीशन के लिए आवेदन करवा दिया। राम ने उस कंपटीशन में धमाकेदार प्रस्तुति दी और पूरे ज़िले में राम का नाम गूंजने लगा।
अब पूरे जिले में राम और रानी को लोग जानने लगे। लोग कहने लगे यह भविष्य में बड़े सिंगर बनेंगे। दोनों की जोड़ी को सभी लोग पसंद करते थे। धीरे धीरे रानी और राम का प्यार गहरा होता चला जा रहा था। रानी के पापा को भी इन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आने लगी। इन दोनों की परफॉर्मेंस ने तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रखा था। रानी के पापा इस नए संबंध से बड़े खुश थे। यह बड़े होकर दोनों एक लवर सिंगर कपल के नाम से फेमस होते चले गए। जब उनकी उम्र शादी जितनी हुई, सभी लोगों ने शादी के लिए कमेंट करना शुरू कर दिया। अब रानी और राम ने अपने प्यार का इजहार करते हुए शादी कर ली। एक स्कूल से शुरू होकर प्यार की कहानी लवर सिंगर कपल तक पहुंच गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी लव स्टोरी? स्कूल टाइम की प्रेम कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।